नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। आज का रहबर हमें रुद्रपुर से मिला है और रुद्रपुर से एक बड़ा रहबर इस तरह से है कि विधायक बीजेपी के विधायक जो अपनी सरकार में रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी? एक तरफ जब बीजेपी दावा करती है प्रदेश चुनाव में जा रहा है, दिल्ली में मोदी सरकार की को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। खासतौर से उत्तराखंड की बात करें तो रुद्रपुर के विधायक रो रहे हैं, कह रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग उनकी नहीं सुन रहा है। ऐसी क्या बात हो गई कि 40 सड़कों के निर्माण के लिए विधायक को लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के आगे धरना देना पड़ा और बहुत ज्यादा परेशान होकर उनकी स्थिति आप देख सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक विधायक, सत्ताधारी दल के विधायक को अपनी सरकार के खिलाफ कह सकते हैं, क्योंकि लोक निर्माण विभाग भी अपनी सरकार में ही है और सरकार उन्हीं की है। जरा देख लेते हैं कि नाराजगी किस बात को लेकर के है और लोक निर्माण विभाग ने किस तरह से एक सस्ता सा रुमाल उनके आंसू पोंछने के लिए विधायक को दे दिया। मैं जो रो रहा हूँ, बिलख रहा हूँ, मजबूरी में मुझे बैठना पड़ रहा है। मेरी सरकार का आईना कौन होते हैं? मेरी सरकार का आईना होते हैं अधिकारी, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का क्या हाल है? मजबूरी में बैठा हूं मैं। अभी तो मैं आज एक दिवसीय बैठा हूं, मेरे काम प्रारंभ नहीं हुए। मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे यहाँ पर बैठूंगा इस रुद्रपुर डिवीजन के खिलाफ। पुनः जो काम प्रारंभ कर दिए गए हैं और हम उनको जल्दी ही निपटा देंगे। 6 महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। पैसा से सरकार 6 महीने नहीं, 6 महीने से पहले ही जो काम 2.5 साल में नहीं हो पाया, वो 6 महीने में आप पूरा कर लेंगे। गुणवत्ता को लेकर कैसे आप मॉनिटरिंग करेंगे? ऐसा नहीं है कि 2.5 साल से नहीं हुए। जैसे कहीं पर रोड है उसमें जीएसबी डलना था, WM होना था, वो पार्ट हो चुका है। अब पीसी होनी है, पीसी के लिए जो है अभी वक्त है हमारे पास 15 दिन का, उसमें पीसी हम निकालने का प्रयास करेंगे। और कुछ जो नई रोड है जिनमें पीसी होनी है वो बरसात के बाद करेंगे। विधायक जी का कहना है कि 40 सड़कें लगी हैं और आप कह रहे हैं कि सभी सड़कों का काम, आपके अनुसार आपकी जो जानकारी है उसके अनुसार कितनी सड़कें ऐसी जिसमें अभी काम ही शुरू नहीं हुआ है जबकि उसके टेंडर हो चुके हैं? टेंडर ऐसा तो हो सकता है, ये ऐसे तो 5-6 रोड है जिनमें जो है टेंडर हो गया, उनमें अनुबंध गठन की कार्रवाई कर रही है और उनका तो होते ही जो है कार्रवाई। टेंडर होने के बावजूद भी काम नहीं हो पाया। टेंडर होने में फिर उसके बाद बॉन्ड बनने में टाइम लगता है, तो उसके अनुबंध गठन की कार्रवाई चलती है। अनुबंध गठन होते ही उसमें कार्य शुरू करते हैं। बाकी सब विभाग काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी में जब से यह अधिशासी अभियंता है, हमारा जीना आराम हो गया। कोई काम ही नहीं कर रहे। एसी कोठी में, एसी कमरे में, एसी कार में, किसी साइड पे जाना नहीं, कोई काम करना नहीं, ठेकेदार से पूछना नहीं कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मौके पे जाओ, सड़कों की सूची दे रहा हूँ, मेरी बात झूठी निकलेगी। आज ही मैं सम्मानित चैनलों के माध्यम से कह रहा हूँ, इस्तीफा दूंगा, जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप जाओ ना मौके पे, मौका मुआयना करो, मेरी बात की पुष्टि करो। मैं जो रो रहा हूँ, बिलख रहा हूँ, मजबूरी में मुझे बैठना पड़ रहा है। मेरी सरकार का आईना कौन होते हैं? मेरी सरकार का आईना होते हैं अधिकारी, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का क्या हाल है? मजबूरी में बैठा हूं मैं। अभी तो मैं आज एक दिवसीय बैठा हूं, मेरे काम प्रारंभ नहीं हुए। मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे यहां पर बैठूंगा इस रुद्रपुर डिवीजन के खिलाफ। मैं किसी जेई की बुराई नहीं कर रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा। मुझे काम चाहिए, काम मेरा अधिकार है। 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल हो गए टेंडर प्रक्रिया सब बंद हुए, क्यों नहीं हो रहे काम? मैं 4 घंटे सोने वाला विधायक हूं, 4 घंटे। इनको चाहिए 11 घंटे की नींद और बचे हुए टाइम में हस्त पुष्ट होकर एसी कमरे में बैठेंगे, एसी कार में बैठेंगे। ये तो भगवान से किस्मत लगा के आए हैं। हम हैं जो गरीबी का जीवन जी रहे हैं। आखिर गांव में सड़कें नहीं बनेगी, जनता की सड़कें नहीं बनेगी तो हमारी क्या पोजीशन होगी? तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या है क्या थक गया। ये अधिकारी आपके सामने खड़े हैं, दोनों गस्टेड ऑफिसर हैं, अधीक्षण अभियंता भी हैं, अधिशासी अभियंता भी हैं। रो गया, पिलक गया, कह के मर गया, कौन सुनेगा? मजबूरी में बैठा हूं। आज किस ठोस निर्णय के बाद यहाँ से उठेंगे आप? नहीं, मैं तो ठोस आश्वासन, मुझे गर्मियों में सड़कें चाहिए और गर्मी का महीना जून का आखिरी बचा है, बरसातें इसमें भी हो रही हैं। कब बनेंगी? क्या बरसातों में सड़कें बनाएंगे? कैसे होगी गुणवत्ता युक्त सड़क? कैसे बनेगी पीसी रोडें? अगर सरकार हॉट मिक्स नहीं दे रही है, उसके नियमावली के अंतर्गत डामर पीसी मिल रही है, तो बनाओ ना डामर पीसी।
आगे बरसातें चालू हो रही हैं। अब तो सरकार ने तय कर दिया, जो भी ठेकेदार गुणवत्ता युक्त सड़क नहीं बनाएगा उसके अंदर कमियां पाई जाएंगी तो कितने 3 साल तक उसकी मेंटेनेंस वही देखेगा। मैं तो खून पी जाऊंगा ऐसे आदमी का जो सड़कों का नाश कर। नहीं, मौका महीना का मुझे कल से सड़कें चाहिए सारी, आखिरी महीना करने का, फिर बरसातें चालू। ललित जी पीडब्ल्यूडी ऑफिस में आ जाइए, जल्दी आ जाओ सब लोग। मनोज जी, मैं जो रो रहा हूं, बिलख रहा हूं, मजबूरी में मुझे बैठना पड़ रहा है। मेरी सरकार का आईना कौन होते हैं? मेरी सरकार का आईना होते हैं अधिकारी, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का क्या हाल है? मजबूरी में बैठा हूं मैं। अभी तो मैं आज 1 दिवसीय बैठा हूं, मेरे काम प्रारंभ नहीं हुए, मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे यहां पर बैठूंगा इस रुद्रपुर डिवीजन के खिलाफ। पुनः जो काम प्रारंभ कर दिए गए हैं मामला है जिसके चलते आज आपको धरना देना पड़ा है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की आक्रमणीयता, लेट लतीफी और उनकी आराम परस्ती के चलते ये 30 से 40 काम जिनकी टेंडर प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, सारी निविदा की औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद भी, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर देने के बावजूद भी पिछले 2 वर्षों से काम क्यों नहीं प्रारंभ हो रहा? आखिर कब करेंगे? 3 गर्मियां निकल गई। गर्मियों में तारकोल का काम होता है, पीसी डामर का काम भीषण गर्मी में होता है, लेकिन आज ये गर्मी का आखिरी महीना बचा है, इसके बाद बरसातें चालू हो जाएंगी। ये कब काम करेंगे? इनको जगाने के लिए आज राजकुमार टुकराल को इनके ऑफिस में 1 दिवसीय धरने पर बैठना पड़ रहा है। उपवास है मेरा, और इसके बाद अगर ये नहीं सुधरे तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करूंगा। सारी जिम्मेदारी यहां के अधिशासी अभियंता की होगी, मनोज कुमार की, जो बिल्कुल आक्रमण में खुला आरोप लगा रहा हूं, आलसी है। विधायक जी, कई सड़कें ऐसी हैं जो अभी हाल ही फिलहाल में बनी थी और अब वो पूरी तरह से जर्जर टूट चुकी है, क्या कारण माना जाए? अभी ऐसी एक भी सड़क होगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, उस सड़क के लिए भी भूख हड़ताल पे बैठूंगा जो सड़क बनाने के बाद क्षतिग्रस्त हो जाए। ऐसे बेईमान लोगों को यहां पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब विधायक राजकुमार टुकराल अपने बच्चों की सौगंध से प्रतिबद्ध है कि एक भी पैसा इनसे नहीं लेगा, तो फिर ये सड़कों का काम तेजी से क्यों नहीं करते? फिर भी गुणवत्ता युक्त सड़कें क्यों नहीं बन रही? इसीलिए मेरी लड़ाई है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और मैं डट के संघर्ष करूंगा जनता के लिए। जो जनता की 40 सड़कें, इनको बनवाना मेरी प्राथमिकता है। विधायक जी, नहीं बनती हैं जिस तरह से अधिकारी हैं। नहीं, अधिकारी वीसी में गए थे, इनके बॉस की वीसी थी अधीक्षण अभियंता के ऑफिस में, वहां से अभी आए, देखिए बाहर खड़े हैं, आए अपनी सीट पर बैठे। मैं तो लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहा हूं, मुझे सड़क चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर जनता के लिए ये 40 सड़कें बनाना चाहता हूं मैं, अगर ये बन जाती हैं और ये अगर कोई अपराध है तो ये अपराध मैं कर रहा हूं। मामला है जिसके चलते मैं जो रो रहा हूं, बिलख रहा हूं, मजबूरी में मुझे बैठना पड़ रहा है। मेरी सरकार का आईना कौन होते हैं? मेरी सरकार का आईना होते हैं अधिकारी, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का क्या हाल है? मजबूरी में बैठा हूं मैं। अभी तो मैं आज 1 दिवसीय बैठा हूं, मेरे काम प्रारंभ नहीं हुए, मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे यहां पर बैठूंगा इस रुद्रपुर डिवीजन के। तो आपने देखा एक तस्वीर, जो एक विधायक सत्ताधार के विधायक हैं, वो रो रहे हैं लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सामने, धरने पर बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आप आन पड़ी है कि प्रदेश में सत्ताधारी दल के विधायक को धरने पर बैठना पड़ा है? ये बड़ी अजीब स्थिति है, खासतौर से तब जब सरकार दावा कर रही है कि 2022 के चुनाव में जाने वाले हैं। एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। कुछ में पीसी हम लाने का प्रयास करेंगे और कुछ जो नई रोडें हैं जिनमें पीसी होनी है वो बरसात के बाद करेंगे। विधायक जी का कहना है कि 40 सड़कें लगी हैं और आप कह रहे हैं कि सभी को सड़कों का काम, आपके अनुसार आपकी जो जानकारी है उसके अनुसार कितनी सड़कें ऐसी जिसमें अभी काम नहीं शुरू नहीं हुआ है, जबकि उसके टेंडर हो चुके हैं? टेंडर ऐसा तो हो सकता है, ये ऐसे तो 5-6 रोड है जिनमें जो है टेंडर हो गया, उनमें अनुबंध गठन की कार्रवाई चल रही है और उनमें कल होते ही जो है कार्रवाई। टेंडर होने के बाद भी काम नहीं हो पाया। टेंडर होने तो आपने सुना रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल, जो स्वभाव से राजकुमार जैसे हैं, लेकिन आज वो धरने पर बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं उस लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जो उनके अधीन आता है, जो उनके सरकार के अधीन है। सरकार बीजेपी की है और विधायक धरने पर बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। और किससे? लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंताओं से। सरकार किसकी है? विधायक जी किसके हैं? बड़ा सवाल 2022 में जो लोग चुनाव में जा रहे हैं, आखिर बीजेपी की चुनाव रणनीति क्या है? इसको लेकर के बीजेपी को जरूर चिंतन और मनन करना चाहिए। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे थे मेरू रहबार।
है।